एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन, ताइवान सेमीकंडक्टर, ब्रॉडकॉम, एएमडी, प्लांटियर टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, ये वो कंपनीज हैं जो एआई और डेटा सेंटर की रेस में टॉप लीडर्स हैं। कुछ इसमें से चिप्स बनाती है, कुछ क्लाउड का काम करती है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है। अगर आपको इन कंपनीज के बारे में नहीं पता है तो डेटा सेंटर की रेस में आप ऑलरेडी काफी पीछे चल रहे हो। यूट्यूब के ऊपर इतनी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई हुई है कि किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी तो डेटा सेंटर में काम करेगी, ये कंपनी तो एआई में काम करेगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और अगर आप इंडिया के अंदर डेटा सेंटर और एआई वाली कंपनीज ढूंढ रहे हो तो भगवान ही बचाए, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इनडायरेक्टली मतलब प्रॉक्सी प्ले में काफी बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। इस वीडियो के लिए मैंने 7 दिन की रिसर्च करी है और उस रिसर्च के बाद मेरे को ये 20 कंपनीज मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेटा सेंटर, एआई, सेमीकंडक्टर, ईवी, सोलर, इन सारे की सारे इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही हैं। तो सही और इजी तरीका क्या है जिससे आप फैक्ट चेक कर सकते हो? सही और सबसे आसान तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले हमें शार्पली पे आना है, सर्च करना है कंपनी का नाम। मैंने फिनोलेक्स केबल सर्च करा हुआ है। इसके बाद रिसोर्सेज पे क्लिक करो, फिर यहां पे कॉन्फ्रेंस कॉल मिल जाएगी 2026 की, इस पे क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लो। सेव एज करके आप यहां पे किसी फोल्डर में डाल सकते हो और इसका नाम रख दो फिनोलेक्स, ठीक है, और मैंने सेव कर लिया। फिर आपको चैट जीपीटी पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है और फाइल को अपलोड करना है। फाइल को अपलोड करने के बाद ये प्रॉम्प्ट आपको डालना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और हिट करना है। उसके बाद ये पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या मैनेजमेंट बात कर रहा है या फिर नहीं, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं। अब देखो उस कॉन्फ्रेंस कॉल से क्या निकला, और प्रोमोटर से ज्यादा सच तो कोई नहीं बोल सकता। ये सेमीकंडक्टर प्ले नहीं है, ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। मतलब जो फिनोलेक्स है ये इंफ्रा लेयर प्रोवाइड करेगा, ये कोई टेक नहीं है, ना चिप बनाता ना कुछ करता है। और नीचे आओगे तो यहां पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि जो फिनोलेक्स है ये एआई स्टॉक नहीं है, ये इंफ्रा प्ले है एआई और डेटा की बूम के अंदर। तो इस बेसिक रिसर्च से आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई बोले ये एआई प्ले है, आपको वैसा करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको खुद फैक्ट चेक करना है, ठीक है। ये बेस्ट वे है अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो, क्योंकि खुद से ज्यादा बिलीव आप कभी भी किसी दूसरे इंसान पे मत करना। अब मैं आपके साथ 20 ऐसी कंपनीज डिस्कस करूंगा जिसमें प्रमोटर ने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि वो इनडायरेक्टली प्रॉक्सी प्ले करने वाले हैं डेटा सेंटर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर या फिर ईवी के अंदर। लेकिन ये चीज आपको भी पता है कि ये वाले जो सेक्टर हैं ये अभी इंडिया के अंदर फ्रेजाइल है। तो इनमें सही तरीका क्या है जिससे आपके रिस्क कम से कम हो पाए, ये मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-12 मिनट लूंगा मैं आपके, लेकिन इतना कुछ सिखा के जाऊंगा जितना आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं सिखाएगी। अभी जो कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसको प्योर एजुकेशन पर्पस से लेना और इसके बाद अपनी रिसर्च जरूर करना इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या इंडिया के अंदर डेटा सेंटर या एआई या सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज आने वाली हैं? तो आप ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हो जहां पे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहे हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर्स ये इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर, जिसके बाद ये लोग इंडिया के अंदर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। लेकिन जब हम डेटा सेंटर और एआई की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर, क्योंकि कंसिस्टेंट पावर सप्लाई हमें चाहिए होती है अगर आपको कांस्टेंट डेटा सर्वर्स को अप रखना है, राइट। तो इसके अंदर जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली है 2030 तक, इसको कोई भी एक कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे खत्म नहीं कर सकती। मतलब काफी सारी कंपनी इससे बेनिफिट करने वाली हैं। तो इस सेक्टर में सबसे पहली कंपनी है हिताची एनर्जी, जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है। अब इसके पास मोट ये है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं इसकी शॉर्ट सप्लाई चल रही है ग्लोबली। तो अगले 2 से 3 साल के अंदर जो डिलीवरीज है टाइमली, ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा बाकी कंपनीज के लिए। और हिताची एनर्जी इंडिया जो है ये डेटा सेंटर के अंदर मैसिव ट्रांसफॉर्मर अपग्रेडेशन का काम कर सकती है। यहाँ पे जो नए एआई डेटा सेंटर बनेंगे इंडिया में, हिताची ट्रांसफॉर्मर को इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो ग्लोबल प्लेयर है। अगर आप एफआईडीआई की बात करोगे तो जो एफआईआई है वो लगातार यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड करता जा रहा है। अगर आप इसका टॉप लाइन देखोगे तो टॉप लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है और जो बॉटम लाइन है ये भी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे मार्जिन के साथ ग्रो कर पा रही है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है एमटीआर टेक। एमटीआर टेक एक सोल सप्लायर है ब्लूम एनर्जी का, जहां पे 60 to 70% इसका वॉलेट शेयर है। मतलब एमटीआर टेक एक क्रिटिकल इनेबलर है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है और म्यूचुअल फंड वाले भी यहां पर लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। और अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ दिख रही है और यहीं पर जो बॉटम लाइन है यहां पर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है जो एमटीआर टेक है ये ग्लोबली एक इश्यू को सॉल्व कर
रहा है और इंडिया में लिस्टेड है और ये मोनोपोली है अपने सेक्टर में। अगली कंपनी है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट केबल एंड कंडक्टर कंपनी है। अगर हमें पावर सप्लाई चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें केबल्स चाहिए और इसी के अंदर जो अपार इंडस्ट्री है ये एक मार्केट लीडर है। अगर हम इसके टोटल रेवेन्यूज की बात करें तो टॉप लाइन आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है यहां पर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम एफआई की बात करें तो कुछ टाइम तक एफआई की पोजीशन कम हो रही थी, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से एफआई की पोजीशन यहां पे बिल्ड हो रही है। वहीं पे जो डीआईआईज हैं इन्होंने भी अपनी पोजीशंस काफी ज्यादा बढ़ा ली है। अगली कंपनी हमारी सीजी पावर, जिसके पास 900 करोड़ का ट्रांसफार्मर ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, जहां पे ये सेमीकंडक्टर में काम करेगी जापान के साथ मिलकर के। ये डुअल मोट आता है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। ये कंपनी स्ट्रांग है मोटर, ट्रांसफार्मर और स्विच गियर बनाने में। अगर इस कंपनी की स्टेटमेंट्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो जो टॉप लाइन है ये कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है, जो बॉटम लाइन है यहां पर आपको कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी थी 2020 तक और शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआई ने थोड़ी सी पोजीशन कट करी है, प्रमोटर ने थोड़ी सी पोजीशन कट करी है, लेकिन खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला है म्यूचुअल फंड। तो ये कोई कंसर्निंग साइन नहीं होता, क्योंकि एक स्ट्रांग हैंड से दूसरे स्ट्रांग हैंड के अंदर ही इक्विटी ट्रांसफर हुई है, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। अगली कंपनी है हमारी कमिंस इंडिया। ये कंपनी मोनोपोली है इंडिया के अंदर डिजिटल जनरेटर्स बनाने के अंदर और हर एक डेटा सेंटर को बैकअप पावर की जरूरत है, जहां पे कमिंस इंडिया डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है। ये स्ट्रांग ग्लोबल पेरेंट का पार्ट है जो कि कमिंस यूएसए के साथ आता है और जो पैसा डेटा सेंटर के अंदर आ रहा है वो यूएस का आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो उनकी पहली चॉइस होगा वो अपना घर होगा, अपनी खुद की कंपनीज होंगी, राइट। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो लगातार ग्रो हो रही है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहां पर जो एफआईआई है इसने लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड करी है और जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनकी पोजीशन कट हुई है, लेकिन पावर स्ट्रांग हैंड टू स्ट्रांग हैंड गई है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे फॉरेन प्रोमोटर्स हैं, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस में है, ये कंपनी इंडिया के अंदर सब्सिडरी की तरह काम कर रही है। अगली कंपनी है हमारी टीडी पावर। इसका जो ऑर्डर बुक है अगले 3 साल का ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये नीश मैन्युफैक्चरिंग है एसी जनरेटर के अंदर, इसके अंदर लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स हैं और जो बुक है अगली 3 साल की ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये जो कंपनी है इसका मोट है ये सिंक्रोनस जनरेटर बना सकती है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और डेटा सेंटर को क्या चाहिए, कंसिस्टेंट पावर, जहां पे ये कंपनी इसमें हेल्प कर सकती है। अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां पे म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, वहीं पे जो एफआईआई है इन्होंने बाय करा है। तो ये हमने पहली कैटेगरी कवर कर ली है, जहां पे पावर जनरेशन, पावर बैकअप, ट्रांसफार्मर, ये सारी कंपनीज आने वाली हैं जो कि सपोर्ट करेंगी एआई और डेटा सेंटर के लिए। और प्रमोटर ने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में अनाउंस किया है और ये पहली कैटेगरी है। अब आपको खुद रिसर्च करना है तो इसके लिए आपको एक पावरफुल टूल चाहिए जिसका नाम है शार्पली। अब जो शार्पली है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो, डेटा को बैक टेस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर मिलते हैं जो कि आपको मार्केट में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आरआरजी टूल मिलता है कि कौन सा सेक्टर अब मोमेंटम में आ चुका है, स्ट्रेटेजी बिल्डर मिलता है, फैक्टर मॉडल मिलता है, अल्फा लैब मिलती है, बल्क ब्लॉक डील्स मिलती है, सीजनैलिटी एनालिसिस आप कर सकते हो, सेक्टर एनालिसिस आप कर सकते हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। काफी फीचर्स यहाँ पर फ्री हैं, काफी फीचर्स यहाँ पर पेड हैं, लेकिन जो पेड फीचर है वो सेंस बनाते हैं, आपकी इन्वेस्टिंग को एक लेवल अप कर जाते हैं। और जब भी कोई सीरियस इन्वेस्टर होता है ना तो मैं बोलता हूं कि भाई जंग में जा रहे हो तो हथियार आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए शार्पली जब से मैंने यूज करना शुरू करा है मैंने दूसरे टूल को छूना बंद कर दिया है। अब अगर आप शार्पली यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के यूज कर सकते हो। और अगर आप इसके प्रीमियम फीचर यूज करना चाहते हो तो अभी 15 ये डिस्काउंट कोड है, जब भी जाओ इसको यूज करना बिल्कुल मत भूलना, काफी बेटर डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। अब डेटा सेंटर के लिए एनर्जी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा कूलिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है तो हीट जनरेट होता है और उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसीलिए इस सेक्टर के बारे में आपको YouTube पे अभी कोई भी बात करता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अच्छा टूल लगता है, इसीलिए मैं ये सेक्टर्स ढूंढ पाता हूं। और इस सेक्टर में जो हमारा पहला स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, इसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। ये इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव लिक्विड कूल स्किड असेंबल करती है फॉर डेटा सेंटर। इसका कोर बिजनेस है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल तरीके से बनाना, जिस वजह से इसके पास इंजीनियरिंग का डीएनए आता है जिसको ये यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम बनाने में। अगर हम इसके
इसके स्टेटमेंट की बात करें तो टॉप लाइन में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रहा है, बॉटम लाइन में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंसिस्टेंट ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई और डीआईआई ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बिल्ड करी है। नेक्स्ट कंपनी है केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर फाइन एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बनाने में। इस कंपनी का जो टॉप लाइन है ये लगातार ग्रो हो रहा है, जो बॉटम लाइन है ये लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप एफआईआई का डेटा देखोगे तो एफआईआई लगातार यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड है वो भी लगातार पोजीशन बिल्ड कर रहा है। ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने भी अपनी पोजीशन बिल्ड करी है। नेक्स्ट कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज इंडिया। एम्बर स्पेशलिस्ट है प्रिसीजन इंडस्ट्री कूलिंग के अंदर। सिंस 1971 ये इंडिया की लार्जेस्ट एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है और 26% मार्केट शेयर है इसका। और साइड वॉल जो कि एम्बर की सब्सिडी है ये सप्लाई करती है कूलिंग मल्टीपल एमएनसीज को, जो कि डेटा सेंटर कंपनीज है और पीएलआई स्कीम की बेनिफिशियरी भी हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग कंसिस्टेंट यहां पे ग्रो होती हुई दिख रही है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा था, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो एफआईआई ने सेल करा है वो बाय डीआईआईज ने करा है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग हैंड, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर यहां पे जो कंपनी है उसकी ओनरशिप पास हुई है। अगर टॉप लाइन की बात करें तो वो कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, जो बॉटम लाइन है ये भी कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए हमें दिख रही है। और इस सेक्टर में जो एफआईआई की पोजीशन है सबसे ज्यादा एम्बर एंटरप्राइज के अंदर आपको दिखती है। जो हमारा अगला स्टॉक है इसका नाम है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार इंडिया के प्रीमियम कमर्शियल कूलिंग ब्रांड में से आता है, जिसके पास 80 ईयर से प्लस की हिस्ट्री है। ये जो कंपनी है ये डिलीवरी करती है एंड टू एंड कूलिंग सिस्टम एंटायर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जो डीआईआईज है मतलब म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्ड करी है, एफआईआई ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन कट करी है, और जो प्रोमोटर है इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। अगर हम इसके स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो टॉप लाइन है ये आपको कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिखेगी, और जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो अभी ये वो स्टॉक्स थे जो कि एआई और डेटा सेंटर को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। आई नो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने आने वाली वीडियो के अंदर एनालाइज करने हैं। तो सबसे पहली चीज कमेंट कर दो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आई नो जो एआई और डेटा सेंटर है ये काफी फ्रेजाइल सेक्टर है, नया है इंडिया के अंदर, तो कैसे हम यहां पर इन्वेस्ट करें, क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसको समझते हैं। मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाना अच्छा सेंस बनाएगा जो कि सिर्फ एआई और डेटा सेंटर को टारगेट करे। इसमें से 50% कंपनियां मर भी जाए तो भी जो 50% कंपनियां होंगी वो हमें ग्रो करते हुए दिख सकती हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है ये। अगर मैं आपको इन सारी कंपनी का एक बैक टेस्ट दिखा दूं ना, आप खुशी से पागल हो जाओगे कि ये भी कैसे पॉसिबल है। इसके लिए मुझे शार्पली पे आना है और यहां पे मुझे स्ट्रेटेजीज पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, स्टॉक पे क्लिक करना है। जैसे स्टॉक पे क्लिक करोगे आपको स्टैटिक स्टॉक बास्केट मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लिक करना है। मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है एआई और डेटा सेंटर से। जैसे यहां पर आओगे आप यहां पर सारे जो स्टॉक्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो, और जैसे आप इसे ऐड करोगे यहाँ पे जो 21 स्टॉक्स हैं ये आपने सेलेक्ट कर लिए, इक्वल लेवल पे यहाँ पर डिवाइड हो गया जो आपका अमाउंट है। फिर हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। हाँ, अगर 50% से ज्यादा ड्रॉ डाउन हो जाए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो 40% मान लेते हैं कि 40% से ज्यादा गिर जाए तो यहाँ पे स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यहाँ पे जो बेंच मार्क है अभी छोड़ देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये सारे वो स्टॉक्स हैं, बैक टेस्ट करते हैं इस डेटा को। तो बैक टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट आया मैं काफी सरप्राइज था जब मैंने इस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया। और इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए, तो 2023 की जगह 2020 रख लेते हैं, सेम डेट रख लेते हैं, रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, बैक टेस्ट करेंगे दोबारा से। अब देखो जो बैक टेस्ट का डेटा है लास्ट 6 साल का कैसा आया है। जो हमारा बेंच मार्क है जो कि निफ्टी 50 है उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, और जो हमने 21 स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करें बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमें मिला है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परफॉर्मेंस चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड लॉग देख सकते हो कि कैसे ट्रेड हुआ है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी। जो शार्पली का बैक टेस्ट है वो इन सारी मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करता है। मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप रियल टाइम जैसा डेटा ला सकते हो कि भाई अगर ऐसा हुआ होता उस समय पे मार्केट कंडीशंस को लेकर के तो कैसे रिजल्ट्स होते। ये पूरी तरीके से रियल मार्केट को मिमिक नहीं कर पाता, थोड़ा डिफरेंस रहता है इधर उधर, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है कि अगर हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाते और टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते।
पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, पार्ट 2 जल्दी ले आऊंगा जितनी जल्दी कमेंट करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको बिल्कुल मत भूलना, लास्ट 2 दिन से जो मार्केट है ये काफी ऊपर हो चुकी है और काफी कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गई है। सो ब्लाइंडली यहाँ पे बाय करने में काफी बड़ा रिस्क हो सकता है, तो SIP अच्छा ऑप्शन होगा जहाँ पे स्लो एंड स्टेडी वे में हम किसी भी स्टॉक्स को एग्रीगेट करते हैं। अदर देन दैट, जब भी आप किसी स्टॉक्स को खरीदने जाओ तो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उसकी वैल्यूएशन चेक करो। सो ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने डिटेल में बताया एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो पर्सनली मेरी फेवरेट है, जरूर देखना। बाय बाय। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं।